Preview. मैं मेराज खान, मेरी वाइफ इस प्रॉपर्टी की जीपी होल्डर है शाह मोहम्मद खान के वारिसदारों की तरफ से। और आज हमारा पत्रकार परिषद लेने का मकसद एक ही है कि ये प्रॉपर्टी 1986 तक सरकार के ताबे में थी। 86 के बाद 86 से आज तक 23 तक के सरकार के ताबे में थी। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, कलेक्टर, एसडीएम, एक्सएलआर, तुम्हारे तहसीलदार, ये सबके पास हमारे केस प्रलंबित है। और 2023 में अचानक एक भूकंप आया, सरकारी ज़मीन को डायरेक्ट प्राइवेट कर दिया गया। और प्राइवेट करने के बाद उसको डायरेक्ट किसी अहले गैरों के नाम 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे शपथ पर लेके तहसीलदार ने एक ही रात में ये ज़मीन की विल्हेवाट लगाई। विल्हेवाट लगाने के बाद दूसरे दिन दूसरे को बेच दिया गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पाटला किए, पाट पुरावा किए। करने के बाद उनके ऊपर बंदिशें आई और थोड़ी बहुत उनके ऊपर रुकावटें आई। उस पर समिति बैठी। समिति ने जितना भी व्यवहार हुआ था 2023 में वो ज़मीन के ताल्लुक से, समिति ने पूरी तरीके से उसको रद्द बातल किया। और सरकार के पोजीशन में फिर ये वापस ज़मीन है। लेकिन ये होने के बावजूद भी उस वक्त जो 7/12 पे नाम चढ़े थे, वो नाम आज तक कलेक्टर साहब ने या महसूल डिपार्टमेंट ने आज तक वो नाम नहीं हटाने की वजह से वहाँ पे कोई भी अहरा गहरा नत्थू खैरा जा रहा और ताबा लेने की कोशिश कर रहा है। आज भी 3 दिन से वहाँ पे यही हरकत है। छुट्टियों का फायदा उठाते हुए वहाँ पे जीसीपी लेके लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, वो भी शोर शराबे से। पुलिस इसमें कोई मदद करने को तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि सिविल मैटर है, आप कोर्ट जाओ। उनके लिए कोई सिविल मैटर नहीं, सिर्फ हमारे लिए सिविल मैटर है। तो हम ये सरकार इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। इस लिहाज से हमारे लीगल एडवाइजर है, जो लीगल है, जो एडवोकेट साहब है, ये पूरी केस की जानकारी आपको देंगे ये ताल्लुक से। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि हमारे को ये जो इलीगल पोजीशन हो रही है ताबड़तोड़ रोका जाए। सरकार आपका साथ नहीं दे रही। सरकार बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, क्योंकि 2024 में ये जब आया आपका समिति का अहवाल कि ये पूरी प्रक्रिया रॉन्ग है, उसके बाद भी आज तक उसको छुपा के 7/12 पे नाम जिंदा रखे। कोर्ट का जजमेंट है आपके पास? कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, कोर्ट ने नहीं, ये अहवाल जो कमेटी विधायक है, क्या सुदर्शन कमेटी, सुधांशु मंत्रालय के थ्रू, हाँ, मंत्रालय के थ्रू बैठी थी। मंत्रालय के थ्रू बैठने के बाद उन्होंने, हाँ, ये उनकी रिपोर्ट है, ये उनकी रिपोर्ट है। इसके अंदर ये पूरे व्यवहार को रद्द बातल किया गया और अयोग्य ठहराया गया। आपके पास अभी कोर्ट का कुछ स्टे ऑर्डर है क्या? कोर्ट का जो पीआईएल दाखिल की गई थी 2024 के अंदर, हाँ। उसके अंदर आज तक के उसमें स्टे लागू है। आज तक स्टे लागू? आज तक स्टे। अच्छा, आज जो आपकी जमीन के ऊपर आप जो मालकाना आप बता रहे, कितनी जगह है टोटल? वो हमारी फिलहाल हमारे पास सक्सेशन 22 गट का है, जिसमें से 5 गट सरकार ने अपने नाम पे रखी थी। उससे पहले 17 गट ऐसी विल्हेवाट लगी। आज लोगों के नाम है। टोटल कितनी जगह है? टोटल है कम से कम 1260 एकड़ के करीब। 1260 एकड़। अब ये 1260 एकड़ में से आपके ताबे में जितनी जगह थी, उसके ऊपर इलीगल तरीके से दावा कौन ले रहा है, उनके नाम बताइए। अभी तो फिलहाल ये जो चौहान, तन्नू अग्रवाल, मन्नू अग्रवाल और वीरेंद्र सिंह चौहान के जो 5 गटों पे जो 5 गट की जमीन थी 450 एकड़, उसको भी 250 एकड़ 7/12 पे बता के रोज विल्हेवाट लगाएंगे। चलो 250 एकड़ में भी अगर हम पकड़ के चले माने, तो आज वहाँ पे तन्नू अग्रवाल, मन्नू अग्रवाल और ये वीरेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने अपना नाम का फायदा उठा के औरंगाबाद के कुछ जाने माने लोग, शख्सियत है, उनको एक 100 रुपये के बॉन्ड पे लिख के दे रहे, ये 7/12 पे हमारा नाम है साहब, आप बिंदास वहाँ जाओ। वो बेचारे बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पे, और उनके पास रिवाल्वर है, काटियाँ हैं, डंडे हैं, औरतें हैं लंगी। हम लोग शरीफ लोग उनके आग पे जाके कहाँ देंगे? इसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे, हम कोर्ट के काम करें। लेकिन अभी जो नए कलेक्टर साहब आए, मैं तो उनसे बार बार गुजारिश करूंगा कि साहब इस पे हस्तक्षेप करके इसको फौरन रोका जाए। अच्छा, आपने वहाँ पे जो इलीगल तरीके से आपकी जगह पे जो ताबा लिया जा रहा है, उनके पूरे नाम बताइए, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी वहाँ पे जो है एक नसीर खान जो राष्ट्रवादी का कोई कार्यकर्ता है, बोलते मेरी मालूमात तक के है। और दूसरा एक अबू बकर अमूदी, वो भी वहाँ पे जाके गाड़ डपट करके ताबे ले रहे।
और एक तीसरा नाम है, एक तो वीरेंद्र सिंह चौहान की बोली है, जो उन्हें बोर्ड भी लगाया, मेरे पास पुरावे है उसके बोर्डों के, मैंने पूरी वीडियो करके भी मंगाया वहां से। और एक कौन है वो, आप कौन से बोले? शाहनवाज शाह बोल के कोई माजी कारपोरेटर है, शाहनवाज शाह। माजी गवर्नमेंट, मतलब ये लोग आपकी जगह पे इलीगल ताबे। ठीक। वकील साहब अब आप बताइए क्या मसला? साहब ये गट नंबर 11, 12, 26, 37, 42 इस ताल्लुक से जो आज मैं पत्रकार परिषद ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि इस ताल्लुक से मेरे सामने कुछ गलत बयानी आई हुई है। एडवोकेट JN मुरकुटे और मोहम्मद अहमदुद्दीन और मोहम्मद रशीदुद्दीन ये नाम के लोगों ने कुछ बयान दिए हैं जो व्हाट्सएप के द्वारा मेरे सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर्टी उनके वारसों के थ्रू उनकी है। अब जैसा उन्होंने कहा है कि केस चला था कलेक्टर साहब के सामने, युवा की प्रॉपर्टी का केस नंबर 774/2016, वो केस चला था अंडर सेक्शन 7 ऑफ द युवा की प्रॉपर्टी एक्ट 1954। अब ये केस चलने के बाद जो ऑर्डर हुई है उसके पेज नंबर 114 पे साफ साफ लिखा है कि ये प्रॉपर्टी गुलाम मोहिउद्दीन हफीजुद्दीन नत्थू इनके वारसों की होती या नहीं होती, इसका प्रॉपर से चौकसी होना, और किसने करना, वो अप्पल तहसीलदार ने। और अगर वो पाया जाता है कि ये सही वारस है तो उनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में लगाना। तो तब के जो अप्पल तहसीलदार साहब थे उन्होंने कोई चौकसी करे नहीं, सिर्फ ये जो लोग अर्जदार थे उनकी तरफ से 100 रुपये का बॉन्ड ले लिए और उनके नाम 7/12 में लगा दिए, जिसकी वजह से उनको निलंबित भी किया गया, वो भी मंत्रालय के ऑर्डर से। वैसे ही वो उस वक्त के जो कलेक्टर साहब थे अस्तिक कुमार पांडे, उनका डिमोशन हुआ था, और कानूनी तौर का प्रक्रिया का पालन नहीं करने की वजह से जो रजिस्ट्रिया हुए थे देर रात, उस ताल्लुक से रजिस्ट्रार साहब, तलाटी साहब, मंडल अधिकारी साहब, ये 3 निलंबित हुए थे। और ये प्रकार का संज्ञान मिनिस्टर ऑफिस ने खुद लिया था, और उन्होंने कमेटी कायम की थी जो थी सब डिविजनल ऑफिस पुणे, और उनके अंडर थे कलेक्टर नासिक और अहमदनगर। ये तीनों ने मिलकर चौकसी किया, और वो चौकसी का अहवाल प्रशासन को भेजा जा चुका है 15/2024 को, कि जो कलेक्टर साहब ने 17/10/2023 को जो ऑर्डर दिए थे कि ये प्रॉपर्टी वे की प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रॉपर्टी गुलाम मोहिउद्दीन हफीजुद्दीन नत्थू के वारसों की है, ये ऑर्डर गलत है। जब ये ऑर्डर गलत है तो 2 साल के अंदर कलेक्टर ऑफिस के थ्रू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए 7/12 से उनके नाम लिखा देने चाहिए थे। लेकिन कलेक्टर ऑफिस के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी के जो 7/12 पे नाम चढ़ाए थे उनके लोगों से हाथ मिलावट नहीं करके आज तक उनके नाम डिलीट नहीं करे रिकॉर्ड पे से, जिसकी वजह से पूरा गैर विवाद चालू है। अब जो सेक्शन 7 की मैं बात किया था जिसमें केस चली थी, वो कानून ही आज अस्तित्व में नहीं है, तो उसमें केस ही नहीं चलनी चाहिए थी। ऐसा मैंने हाईकोर्ट में मेरे रिट पिटिशन 574/2024 में कोर्ट को बताया है। वो टाइम पे गैर अर्जदार के वकील JN मुरकुटे साहब खुद होके हाजिर हुए थे और उन्होंने कोर्ट से बहस की थी। तो कोर्ट ने उनसे कहा था कि एक्ट जब रिपील हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता, तो उनको उसका आंसर देते नहीं आया था, और वो उस दिन तारीख बढ़ गई थी। उसके बाद से वो मेरे केस में कभी हाजिर ही नहीं हुई। ये जो सारा केस 2016 से लेकर 2023 तक चला, ये बेकायदेशीर और बेबुनियाद है, क्योंकि जो एक्ट 2005 में प्रेसिडेंट के परमिशन के हिसाब से खत्म हो गई, उसके अंदर कोई केस ही नहीं चल सकता। अब आज की डेट में ये लोग गट नंबर 37 या जो भी गट नंबर 11, 12, 26, 37, 42 ये 5 गट है, इसमें ताबे लेने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां से एक नेशनल हाईवे नंबर 752H ये जा रहा है और उसका मुबदला करोड़ों रुपए में मिलने वाला है, और मुबदला उसी को मिलेगा जो ताबा देगा, ना कि सिर्फ 7/12 पे नाम होगा। तो ये लोग वहां गुंडे लगा के ताबे लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब नेशनल हाईवे के अधिकारी आए तो उनको बता सके कि हमारे ताबे में ताबा ले लो और हमको पैसे दे दो। ये सिर्फ पैसे लेने का हथकंडा है। गुलाम मोहिउद्दीन के वंशज तो कह रही है ये इसका हक हमारा है। अब गुलाम मोहिउद्दीन की जो वंशज है जिनका नाम है, देखिए साहब, मोहम्मद सुल्तानुद्दीन, मोहम्मद रशीदुद्दीन और इतर 7-8 वंशज है, उनका आज भी कोर्ट में वारिस निकले होने का दावा प्रलंबित है, जिसका नंबर है 292/2013। वो जजमेंट है। नहीं, मैं उसकी अगली तारीख दे सकता हूं आपको। उसकी अगली तारीख है 9/4/2026। ये अपनी बाप के वारसदार आज तक कोर्ट से घोषित नहीं हुए इस प्रॉपर्टी ताल्लुक से, तो कौन सा जजमेंट वापस आने प्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, अभी मुरकुटे साहब ने ये भी दावा किया है कि आप लोग इलीगल तरीके से जमीन हथियाना चाह रहे हैं। हम लोग जमीन पे गए ही नहीं। हमारे को अगर उन्होंने बता दिए कि कोई वीडियो या कोई पोस्टर की हम वहां गए हैं तो प्रूव हो जाएगा। अभी जो
मोहम्मद अहमदुद्दीन मोहम्मद रशीदुद्दीन अपने आप को जमीन का मालिक कहते हैं, वो कोर्ट से आज भी डिक्लेयर नहीं है कि वो उनके वालिद के वारिस है इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। ये लोग सिर्फ इनका ताल्लुक जमीन गट नंबर 10, 25 और 39 जो दरगाह की इनाम जमीन है उससे ही आता है, जबकि इन्होंने 2023 में कलेक्टर ऑफिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हाथ मिलवानी करके बाकी प्रॉपर्टीज जो 5 गट है 11, 12, 26, 37 और 42 इसके ऊपर अपना नाम लगा दिए, और वो भी अपील पीरियड के अंदर, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जब होती है तो हर एक को उसके अगेंस्ट जाने का अधिकार होता है, और वो अपील पीरियड 7 दिन या 90 दिन होता है। तो यहाँ 17/10/2023 को ऑर्डर हुआ है और 60 दिन के अंदर अंदर ये लोगों ने खरीदे खत कर दिए और 2 दिन के अंदर अंदर दूसरे नए मालिकों के नाम रिकॉर्ड पे लग गए। वैसे ही 9/12/2023 और जनवरी 2024 में माननीय मंत्रालय और कलेक्टर ऑफिस ये 2 लोगों का स्टे आया हुआ है। इसके बावजूद जो एक खरीदार है वीरेंद्र सिंह चौहान, पांदेरे में रहने वाले हैं, उन्होंने उस ऑर्डर का उल्लंघन करके प्रॉपर्टी बॉन्ड पे तीसरे लोगों को बेचे हुए। ये ताल्लुक से मैंने कलेक्टर साहब पर एप्लीकेशन किया हूं ताकि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कड़क से कड़क कार्रवाई हो। और ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ये उस ताल्लुक से पुरावे सादर करे कोर्ट में। ये कोर्ट में तो आते नहीं है कि मेरे उनका जो केस चल रहा है 292/2013 उसमें मैं हाजिर हुआ 110 से, और मैंने कोर्ट को बताया है कि ये प्रॉपर्टी 1950 से लेके 1986 तक मेरे पूर्वज शाह मोहम्मद खान इनके नाम पे थी और इनका नाम रिकॉर्ड पे था। मेरा नाम नाजिया खान मेहराज खान है। मैं शाह मोहम्मद खान की जीपी होल्डर हूँ और इस ताबे से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ कि वहाँ इलीगल कार्रवाई हो रही है। अभी सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। वहाँ पे जो इलीगल ताबा ले रहे हैं उनके नाम बताइए। नासिर खान, नज़ीर खान, वीरेंद्र चौहान, अमित सिंह, अबू बकर मोदी, शाहनवाज शाह। आप पुलिस कमिश्नर साहब से क्या मांगे, आपकी क्या कहना चाहते हैं? हम कमिश्नर साहब को कार्रवाई के लिए दिए गए हैं। हमने कमिश्नर साहब को कार्रवाई के हम लिए ओपोजिशन को बैठने वाले हैं 20 तारीख को। ये वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है तो उससे क्या कहेंगे? सरकार फौरन उसको रोका जाए सरकार फौरन उसको रोका जाए और यहाँ के जीसीबी वगैरह सब जब्त वहाँ किए की जीसीबी वगैरह सब जब्त किया जाए सरकार से। ये पूरा कारण बोल दीजिए। जाए। नाजिया मेहराज खान जीपी जीपी होल्डर। से कम किया गया वो बेकायदेशीर था, जबकि ये गुलाम मोहिउद्दीन नातू इनका नाम 1950 से लेके 2023 तक कहीं भी नहीं था, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हाथ मिलवानी करके कुछ तो भी बेकायदेशीर पेपर ला के अपने फेयर में ऑर्डर कराए थे। अच्छा, एक सवाल ये आता है, अभी दौलताबाद पुलिस चौकी या वहाँ के डिपार्टमेंट वहाँ के पीआई आपको सरकारी करने गए बेटा? नहीं करते। हम उनके पास अर्ज भी लेकर गए तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ये दीवानी मैटर है, आप कोर्ट में जाओ। जबकि सामने वाला जब बोलता है तो बराबर गाड़ी भेजते और उठा लेते हो। ये वीरेंद्र सिंह चौहान, उनके कुछ रखे हुए लोग हैं, अमित सिंह, ये लोग जब कुछ बेकायदेशीर काम करते हैं और हम उनको रोकने आते हैं, या कोई और भी जो बंदा जिसका उस प्रॉपर्टी में रख है वो रोकने जाता है, तो वो लोग पुलिस को फोन करते हैं दौलताबाद पुलिस चौकी को, और बराबर पुलिस वाले बड़ी वैन लेके आते हैं और लोगों को पकड़ के ले आते हैं। पकड़ के ले आके इससे पहले आपने जिक्र किया था जब आप किसी ताल्लुक से पुलिस चौकी जाके आपने हमला किया गया था, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। मैं गट नंबर 12 में अमित सिंह नाम का एक आदमी और आरिफ खान ये लोग बेकायदेशीर ताबा ले रहे थे। वो टाइम पे मैं उनसे बात करने के लिए गया था कि साहब इसमें कोर्ट में आपके खिलाफ स्टे दिया है और आप किसके बोलने पे ताबा ले रहे, तो उन्होंने किसी नासिर कुरैशी के नाम लिए थे, कलीम कुरैशी के नाम लिए थे कि ये हमारे बॉस की जमीन है और तुम बीच में मत पड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो टाइम पे मैं पुलिस के पास गया था, पुलिस ने कोई सहकार्य नहीं किया था। लेकिन उलट जब ये लोगों को कुछ तकलीफ होती है, ये लोग जो बेकायदेशीर बैठे हुए ये पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस बराबर जाती है, तब पुलिस को समझ में नहीं आता कि सिविल है क्रिमिनल, लेकिन उनके लिए पुलिस खड़ी हुई है। उस ताल्लुक से मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था, और वो टाइम के जो पीआई थे दौलताबाद पुलिस चौकी के, कोई लेडीज थे, रेखा थे ना, अभी भी वही चल रहा है। कोई आड़े मैडम थे, उनको बुला के वहां पूछे थे कि इनके एप्लीकेशन पे आप सहकारी क्यों नहीं करते, तो उनको जवाब देते नहीं आया था। डायरेक्टली आपका कहना है कि पुलिस ये जो गलत तरीके से ताबा लेके पुलिस इनकी मदद कर रही है। अब वो जिस तरह नजर आ रहा है मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ
कि मैं जब लीगल पेपर लेके उनके पास जा रहा हूँ कि ये मसला चल रहा है और आप सहकार्य करो, कम से कम जगह जगह पे चल के आप पूछ तपास तो करो, उसके लिए भी नहीं आते हो। इसके लिए कुछ ऑपरेशन वगैरह किया? अभी हमने एक एप्लीकेशन दिया है कलेक्टर ऑफिस के, कलेक्टर साहब के पास, और अगर हमारे 20 तारीख तक अब टाइम जो काम नहीं करेंगे। हमारी जो डिमांड है, लीगल डिमांड है, वो अगर पूरी नहीं होती है तो हम बेमुद्दा सम के लिए बैठेंगे। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ पे जो इलीगल तरीके से इन गटों के ऊपर जो टावर है, उनका नाम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, नाम बताइए। उनके नाम है वीरेंद्र सिंह चौहान, फिर अमित सिंह अमोदी, अबू बकर अमोदी, नासिर खान, नजीर खान और एक है शाहनवाज शाह। शाहनवाज शाह, और ये लोग सारे बेकायदेशीर तरीके से ताबे ले रहे हैं। इनके पास कोई पेपर नहीं, कोई आदेश नहीं है। अब हाईकोर्ट में जो मैंने कहा है PIL नंबर 23/24 प्रलंबित है, इसमें सीधे तौर पे वीरेंद्र सिंह चौहान, तानू मारूवी अकबरवाल, गंगवाल और शेट्टी इनके खिलाफ मनाही हुक्म दाखिल आज भी वैलिड है। उसके बावजूद ये नोटरी के आधार पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसका मेरे पास पुरावा है। मैंने इस ताल्लुक से कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन दिया हूँ, और कायदेशीर अगर कार्रवाई मेरी मुद्दत तक नहीं होती है तो फिर मैं उपोषण पे बैठूंगा और दूसरे भी कोर्ट से कार्रवाई चालू करूंगा मैं। और आज की डेट में भी ये जो लोगों ने 2023 में बेकायदेशीर खरीदी खत करके लिए थे, उसको मैंने चैलेंज किया हूँ। उसका केस नंबर है RCS 400/2025। जो लोग खरीदने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अब जैसा कि मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 15/2/2024 की, कि 17/10/2023 का जो कलेक्टर का ऑर्डर था वो अवैध है, तो आज की डेट में जो 7/12 पे नाम नजर आ रहे हैं वो कुछ ही दिन में कैंसिल हो जाएंगे। और जिन्होंने खरीदी खत करके दिया था, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद सैदुद्दीन, मोहम्मद सुल्तानुद्दीन, मोहम्मद अहमदुद्दीन, और जितने भी रजिस्ट्री पे लोगों का नाम है जिन्होंने लिख के दिया था या सम्मति दी थी, उनके ऊपर यकीनन FIR दर्ज होगी। तो इसलिए आम पब्लिक से मेरी यही राय है कि आप ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में ना घुसे और अपने पैसे को नुकसान ना करें। मी अनिता आशिष गायकवाड, शाह मोहम्मद खान यांची GPA होल्डर आहे। अब्जी मंडीमध्ये जे अतिक्रमण चालू आहे ते थांबवावे अशी माझी सरकारची विनंती आहे, आणि आमचे हक्क आम्हाला मिळवून द्यावे। तिथे अतिक्रमण करणारे नासिर खान, नजीर खान, वीरेंद्र सिंह चौहान, अमित सिंह, अबू बकर अमेदी, शाहनवाज शाह। आपकी जो जगह के ऊपर गलत तरीके से ताबा लिया जा रहा है, तो आप प्रशासन से और कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहिए? अगर नहीं हुआ ये तो सॉरी हे नाही झालं तर आम्ही 20 तारखेला उपोषण करणार आहे। आमचे कुठलेच कामं नाही असं झाले तर आम्ही उपोषण करणार। हो, सरकार तुम्हाला प्रशिक्षण देत आहे? नाही, आम्हाला कोणीच प्रतिसाद देत नाहीये। दौलताबाद चौकीचे पोलीस कर्मचारी, दौलताबाद चौकीचे PI, त्यांनी तुम्हाला सहकार्य केले का? नाही, आम्ही जेव्हा जेव्हा त्यांच्याकडे जातो ते आम्हाला कधीच उडवाउडवीची उत्तर देतात। का बरं? त्यांचं त्यांना सिव्हिल मॅटर आहे, तुम्ही हायकोर्टात जा म्हणून, ते कोर्ट मॅटर चालू आहे म्हणून। तिथे जे JCB चालले आहे, तुमची आती काय माग आहे? ते जप्त करावे आणि अतिक्रमण थांबवावे। सरकारने ते जप्त करावे, अतिक्रमण थांबवावे। 2023 में कलेक्टर ऑफिस से जो ऑर्डर निकला है 17/10/2023 का, उससे पहले ही कोर्ट ने सैफ उमर हुसैन खान और इतर लोगों को ये 5 गढ़, इसके अलावा 19 गढ़ के ताल्लुक से 12 पत्र किया है, जो कि आज तक रिवोक या कैंसिल नहीं हुआ है। और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनके पास भी गए थे हम, मंत्रालय तक जाकर आए, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंत्रालय का लेटर आने के बाद भी सहकार्य नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, ये आप जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो नोंद लेते फेरफार करते उनसे पूछिए, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने चौकसी किया है कि वो प्रॉपर्टी हमारे हम के ताल्लुक से हम वारस है, तो हमारे नाम 7/12 पे लेनी चाहिए। लेकिन 2.5 साल से हम लेंगे, हम करेंगे बोल के इन्होंने मैटर प्रोलॉन्ग की। वैसे हमारी रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 208 ये आज भी कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है, और पेंडिंग होने के बाद कोई हेयरिंग ली जाती और हमको बस ओरल आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, डेट लेंगे, और बाकी बेकारी से काम चलते रहते। तो मेरी एक विनंती है कि मेरा जो कायदेशीर काम प्रलंबित है उसकी सुनवाई ले और उस पर ऑर्डर पास करें।
ये 25 में ये जो ये थी